नमस्कार, मैं हूं दिबांग और आप देख रहे हैं चलिए हो जाए बात दिबांग के साथ। और आज मेरे खास मेहमान वो राजनेता जो लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। बयानवीर, पंजाब के नेता, कांग्रेस के नेता, बड़े नेता बन गए हम तो आप, नवजोत सिंह सिद्धू साहब। बड़ा और छोटा लोग तय करते हैं, ना आप तय करोगे ना मैं। आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। और लोकतंत्र में लोग बड़ा बनाते हैं, लोग छोटा बनाते हैं, लोग ताकत देते हैं और लोग ताकत छीनते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की खासियत यही है, और इनको आज से मैंने बहुत सालों से जानता हूं कि जब एक बार शुरू हो जाते हैं बड़ी मुश्किल से रुकते हैं। आपसे ही सीखता हूँ, आपसे ही प्रेरणा लेता हूँ। तब बोलते हैं जी, आप ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे चुनाव आयोग को आपत्ति हो? मेरी बात सुनिए। हो सकता है चुनाव आयोग को आपत्ति और हो सकता है पार्टी को आपत्ति हो। जिसको ठेस पहुंच रही है, मिर्ची लग रही है, जिसकी वोटें कम हो रही हैं, हो सकता है उनको ये हो सकता। छोड़ो, और फिर क्यों नहीं हुआ भाई? 30 दिन से मैं बयानबाजी कर रहा हूं। प्रधानमंत्री भी तो देते हैं ना बयान, काफी खराब बयान देते हैं। जिंदा लोगों से तो मैं दुश्मनी समझ सकता हूं, कर्तव्य पथ पे चलते हुए जिन्होंने देश के लिए जाने दी उनके बारे में भी ऊट पटांग कूट प्रचार करते हैं। उनके लिए मापदंड अलग क्यों है भाई? हैं? ये जवाब है मेरा। आगे ये आपको क्या लगता है कि जो आप पर जो चुनाव आयोग ने अब फिर से पूछा कि भाई आप किस तरह के बयान दे, जो चुनाव आयोग को आपको लगता है कि बायस्ड है? चुनाव आयोग, मेरे मुंह में शब्द डालने से पहले आप ये समझ लो कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसका प्रिंसिपल रह चुका हूं। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसको आप छोड़िए। उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं दूंगा और फिर आपकी टीआरपी के लिए टिप्पणी नहीं दूंगा गुरु, समझ ले। ये संस्थाएं पहले सीबीआई रबड़ का गुड्डा बना के छोड़ दी, समझे? अब सुनो कि मैं इनके बारे में क्यों ऐसा बोलता हूं। शायद इसलिए भी बोलता हूं कि आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो सिद्धू तमाशा देख रहा था। सीबीआई रबड़ का गुड्डा, कभी सुना था कि उच्च न्यायपालिका चौराहे में आके ये कहे कि हम पे दबाव डाला जा रहा है? ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। रॉ के भेद खुले, ये कभी सुना था? और अब वो योगी ये कहता है कि मोदी जी की आर्मी। इसका मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ध्यान भटकाना चाहते हैं, मुद्दों को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, फौज के कंधों से सियासी तीर छोड़ना चाहते हैं। ये संस्थाएं जो गौरवपूर्ण थीं, जिनका गौरव था, एक अभिमान था, स्वाभिमान था, वो लाचार बना के खड़ी कर दी, बेबस बना के खड़ी कर दी, तुच्छ बना के खड़ी कर दी। ये भी दोष लगता है इस प्रधानमंत्री पे जो अहंकार का शिकार है, और अहंकार टूटेगा। जिन लोगों ने बनाया था वही तोड़ेंगे। आपने पिछले दिनों कहा कि ये प्रधानमंत्री लायर इन चीफ हैं, डिवाइडर इन चीफ हैं। आपने कहा कि बिजनेस मैनेजर हैं। बिल्कुल कहा, और छाती ठोक के फिर कहता हूं। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहूं इनको? हैं? ये सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। 342 संकल्प किए थे। ब्लैक मनी विदेशों से लाके लोगों की जेब में डाल दूंगा। हाँ जी, 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। गंगा साफ कर दूंगा। फ्लैगशिप प्रोग्राम आप देख लो, 15-15 लाख देख लो। आप इनकी ब्लैक मनी की कहानी सुन लो। कोई एक उपलब्धि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पिछले 5 साल में हो तो मुझे बताओ। झूठा नहीं है। जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पोलराइजेशन के नाम पे इस देश को बांट रहे। सिद्धू क्या कहता है? न मंदिर की बात हो, न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है। पहले निवालों की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, गरीब की रोटी की बात हो। आगे सुन लो, एक और लाइन है। ना राम मिला, ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। कहो इस प्रधानमंत्री को आके खंडन कर दे। 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की है इनके खिलाफ, आके खंडन कर दे। कोई और होता डेफामेशन ठोक के खड़ा कर देते हैं। क्या हो गया? जवाब खत्म हो गए? क्या हो गया? बोलती बंद हो गई प्रधानमंत्री जी आपकी। ये बताइए कि आप ये ला कहां से रहे माल? आप कभी कह रहे हैं जुमला प्रसाद है, फिर आपने कहा कि फिर आपने कहा कि ये ऐसा सारा दुनिया कह रही है। रोक दो सारी दुनिया को कि एक गन्ना है तो एक बांस है। मैं कह रहा हूं जमीन फाड़ के आवाज आ रही है, चौकीदार चोर है, अंदर दे दो सबको, पकड़ लो। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि तुमने 32 लाख करोड़ रुपए का इस देश पे कर्जा चढ़ा दिया, देश गुरवी रख दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि तुमने अंबानियों और अडानियों को सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी, प्राइवेट बैंक्स, 24 लाख करोड़ रुपया जो प्राइवेट बैंकों का है वो तुमने बाहर भिजवा दिया। इन पे कार्रवाई नहीं की। किसान 2 लाख में 2000 ना दे, तुम ब्लैंक चेक रखते हो। अडानी ने 1 लाख करोड़ नहीं दिया, क्या सांठ गांठ है?
क्यों इसकी प्रॉपर्टी सीज नहीं करते, क्यों इसे अंदर नहीं देते, क्यों इसे नोटिस नहीं भेजते। आज 46,000 करोड़ देनदारी है अंबानी की, बैंकरप्सी शो कर दी। अडानी बैंकरप्सी शो करता है, तुम कहते हो तुम्हारी बिजली का दाम 2 रुपए है, नहीं इसको 3 कर दो, पर बैंकरप्सी शो मत करो। क्यों भाई, क्यों भाई? क्या ये गाना गाते हैं नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा? जवाब देना प्रधानमंत्री, ये अपने जवाब। और सुनो, मैं ठोक के कहता हूं, 35,000 करोड़ रुपए राफेल डील में खिलाए कि नहीं खिलाए? करा इंक्वायरी, करा ना। सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला कि नहीं बोला? कहा गंगा साफ कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है 200 साल नहीं गंगा साफ होती, जिस कछुए की चाल तुम चल रहे हो। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स सुन लो, 12,000 करोड़ का प्रचार है, 5,000 करोड़ का प्रचार तो खुद किया है, 700 करोड़ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में, 400 करोड़ की फोटोएं खिंचवा दी। रात को नोटबंदी करते हैं। अगर नोटबंदी और जीएसटी मुद्दे थे तो लड़ो ना उन मुद्दों पे, भागते क्यों? तुम जाने जाओगे तो पकौड़ा योजना और भगौड़ा योजना की खुद भगौड़े हो रहे हो, मुद्दों से भाग रहे हो। बताओ 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली? सुनो ना, सुनो ना, 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली ये बताओ पहले। तुमने कहा 2 करोड़ नौकरी, हमारी जीडीपी 8.2 है, ये कहा। सुनो, अब सुन लो, मेरी बात भी सुनो ना। 8.2 है हमारी जीडीपी। तुमने 3.5 साल में, आईएलओ के फिगर है 8 लाख नौकरी थी। पिछले साल एनएसएसओ के फिगर है 1 करोड़ 10 लाख गई। चाइना से जाके ये मेक इन चाइना करवाते हो, सारे ठेके जो अंबानी और अडानियों को गए वो चाइना में जाके बनवाते हैं। तो चाइना 6.5 करोड़ नौकरी दे रहा है, 6 करोड़ 50 लाख नौकरी, एक दिन में 35,000। तुम्हारी जीडीपी 8.2 है, उनकी 6.2 है। झूठे तो तुम हो। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं क्या दूसरी करो? दूसरी बात यह है करो। कि जब आपको बोलने को इतना कुछ है, हाँ। तो आप ऐसे क्यों बोलते हैं जिसमें लगे कि पद की गरिमा न रहे? अरे भाई, एक वाह। प्रधानमंत्री तो आपका, ये मेरा नहीं है, देश का प्रधानमंत्री मेरी है। बात है, प्रधानमंत्री को नहीं सोचना चाहिए जाके वहां जाके बंगाल में बोलते हैं 36 जो विधायक है मेरी जेब में है। प्रधानमंत्री को नहीं सोचना चाहिए जब राजीव गांधी जी के बारे में बोलते हैं? हैं? एक ऐसे शख्स के लिए जिसने टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाई है, जो 300 सीटों से जीते, क्या वो मर्यादा नहीं है? तुम करो तो न्यारी लीला, सिद्धू करे तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा नहीं होगा। लोग तय करेंगे कि चौकीदार रखना है कि नहीं रखना है, ये लोग तय करेंगे, लोग मालिक हैं। तुम फैसला नहीं करोगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर ऐसी बात है तो मेरे सवालों का जवाब दो। 7 लाख करोड़ रुपया तुमने कर्जा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? 24 लाख करोड़ एनपीए हो गया कि नहीं? एनपीए नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मिला के तुमने बीएसएनएल को मार के कॉन्ट्रैक्ट जियो दंदनादन को दिया। आज तक 5,50,000 करोड़ का जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको 4G नहीं मिला, एयरटेल को मिला हुआ है। तुमने 3 रुपए की बिजली एनटीपीसी बेचती है और टेंडर के साथ बेचती है, तुमने 6 रुपए में बिकवाई जाके और अपने जहाज में। अब तो तुम्हें भी जवाब नहीं देते गुरु, अब तो ये प्रेस को भी जवाब नहीं देते। तो मन की बात होती है काहे की ये जवाबदेही नहीं है। प्रधानमंत्री किसने बनाया? लोगों ने बनाया, लोग ठोकेंगे। मैं कहता हूं मैं ये जानना चाह रहा हूँ हाँ कि ये जो सिद्धू जी, कभी मुस्कुराते हंसते गाते हुए हमें दिखाई देते थे, हाँ। आज ये एंग्री मैन कैसे बन सुन गए लो ना चुनाव क्यों, के? सुन लो ना क्यों, सुन लो क्यों? क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। आग आग को काटती है। सुन लो, लोहा लोहे को काटता है। और सांप जब डंक मारता है तो एंटीडोट सांप का विष होता है। ये सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के लड़के को एंटी नेशनल प्रूव करेगा ये प्रधानमंत्री? और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आप कि अगर पूछो। आप ईंट के जवाब पत्थर से देंगे तो सर तो फूटेंगे ही ना, अपने ही लोगों के फूटेंगे सबके। ये सियासी ईंट है, तुम क्या जानो? ये सियासी वार जिस तरह से करता है ना, इसको इस भाषा में जवाब नहीं दिया नहीं आज तक। बहनों भाई ये करके जो बोलता है ना, झूठा है सिरे का। पूछना 342 में से क्या एक उपलब्धि है पता? इधर उधर की ना बात कर, पता कारवां क्यों लुटा। मैं मतलब राजजनों से मुझे कोई गिला नहीं। तेरी रहबरी, तेरी लीडरी, तुमने ताकत को हिंदुस्तान की कमजोरी में तब्दील कर दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इतिहास तुम्हें दोबारा दोहराएगा कि तुम्हारे 5 साल अर्थशास्त्र के नहीं व्यर्थ शास्त्र के थे। अब एक गंभीर सवाल है, विकास के नहीं विनाश के। अब एक गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल ये है कि देखिए, आप और राहुल गांधी जिस तरह से सिर्फ मोदी को अटैक करते हैं, तो है कौन? एक मिनट सुन लीजिए, तो आप एक तरीके से उनके ट्रैप में हैं
क्योंकि क्यों जी? इसलिए वजह यह है कि बीजेपी चाह रही है कि ये पूरा चुनाव प्रेसिडेंशियल बने। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं रैलियों में, अपने उम्मीदवारों के नाम नहीं लेते, वो कहते हैं मुझे वोट दो, जैसे अमेरिका में होता है। खैर ना गुरु, तो अगर आप अगर आप ऐसे करते हो तो आप उनकी मदद ही कर रहे हो खैर ना। क्यों मदद कर रहे हैं, ठोक रहे हैं इसको। बात सुनो, बीजेपी किसके नाम पे वोट मांगती है? बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगती है। और प्रधानमंत्री किस पे नाम पे वोट मांगता है? भगोड़ा होके फौज के नाम पे वोट मांगता है। और फौजी किसके नाम पे वोट? फौजी इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके खिलाफ वोट मांगता है। किसान इनके आगे खड़ा है, जवान इनके आगे खड़ा है, सिद्धू इनके आगे खड़ा है, राहुल जी, प्रियंका जी, सारी कांग्रेस, बहुत सारा देश इनके खिलाफ खड़ा है। किस किस को रोकोगे गुरु? जमीन फाड़ के आवाज आती है कि पूरे ब्रह्मांड में शोर है। जमीन पे ही नहीं, आकाश और पाताल में चौकीदार चोर है। 1,07,000 करोड़ थे ओएनजीसी के पास, आज बिक्री रख दी। बीएसएनएल 8,000 करोड़ ये तो आप मानेंगे ना, ये तो आप मानेंगे ना। क्या मानूंगा? कि आप वही कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ा तीखा बोलते हैं तो मैं भी तीखा बोलूंगा? क्यों भाई, मेरी बात सुनो। अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसका पर्दाफाश करूंगा कि नहीं करूंगा? हैं? इसको सवाल करूंगा कि नहीं? सवाल सत्ता पक्ष के होते हैं कि विरोध से होते हैं? ऑपोजिशन से सवाल नहीं होते। राज तुम कर रहे हो, लोगों ने तुम्हें अकाउंटेबल बनाया है, इसलिए सवाल तुम्हें होंगे। भागो मत सवालों से। और राष्ट्र धर्म की शरण में मत जाओ, क्योंकि राष्ट्र धर्म तुम निभा नहीं पाए। तुमने देश गिरवी रख दिया, तुमने सरकारी कंपनी गिरवी रख दी, तुमने सरकारी बैंक गिरवी रख दिए, तुमने देश के ऊपर 7 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। कहां घूम रहे हो मोदी? हवा में, हवा में हो तुम। जमीन पे आओ, ये नहीं तो खींच के लाएंगे। ये बताइए, कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना आपका? हाँ जी। कौन बनेगा जी आपका प्रधानमंत्री? भैया ये लोग तय करेंगे, तुम तय करोगे? नहीं। मैं तय करूंगा? नहीं। आवाज खलक नगाड़ा है खुदा, ये लोग तय करेंगे। और लोगों ने तय किया है सिद्धू 6 बार, 4 बार एमपी, 2 बार मंत्री। तुमने नहीं, पहली बार आके सेलिब्रिटी जीतता है। स्मृति बोली थी ना, मैंने कहा 1.5 लाख से पहला इलेक्शन हारी हो, लाख से दूसरा हारी हो। और बोलती हो जोर जोर से। बोलने की ताकत लोग देते हैं। ताकत कैसे आती है? 6 इलेक्शन जीत के। पहला इलेक्शन सेलिब्रिटी, दूसरा इलेक्शन उसका काम, तीसरा आचरण व्यवहार, चौथा उसका किरदार। किरदार बिखर गया है नरेंद्र भाई मोदी का। किरदारों पे विश्वास होता है। विश्वास मिट्टी के बर्तन की तरह होता है, एक बार टूट जाए थूक लगा के लाख बार जोड़ते रहो, तुम भी नहीं जोड़ पाओगे देवांग, क्योंकि मैं दबंग हूँ। आप दबंग बनना आओ ना। हूँ। पर आपके जो मित्र हैं। हाँ, कौन है मित्र? सीमा के पार कौन? इमरान खान। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मोदी बने प्रधानमंत्री। तू ना इधर उधर की बात कर, तू ना टीआरपी की बात कर। बता टीआरपी नहीं, सीधा सवाल का बता ना। मैं कह रहा हूँ सीधा जवाब दे रहा हूँ। बता हिंदुस्तान का खजाना क्यों लुटा? बता 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली? नहीं, बता नौजवान क्यों हताश है? बता ना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं कह रहा हूँ अपने सवारी अपने सामान की खुद जवाब रहा हूँ, उनसे पूछो। मैं क्यों दूं जवाब किसी और का? पर दोस्त है आपका। अच्छा, टीआरपी बढ़ाना चाहते हो? नहीं, आप मिलने बढ़ाना टीआरपी। आप मिलने गए थे ना? टीआरपी के लिए नहीं। जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दे। 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली? वो तो बिन बुलाए गए प्रधानमंत्री, उससे क्यों नहीं करते सवाल? करो ना। हम उनसे बात होगी तो उनसे सवाल पूछेंगे। अभी तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर जो मैंने सवाल का जवाब दे दिया। तू ना इधर उधर की बात कर। बता हिंदुस्तान का खजाना क्यों लटा? ये तुम्हारा फर्ज है। क्या मीडिया का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या मीडिया टीआरपी के लिए? क्या मीडिया नहीं पूछेगी कि 7 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ा दिया तुमने? बैंक मार दिए, किसान मार दिया, दुगनी इनकम कही थी। क्या हाल है किसानों का? क्या हाल है मजदूरों का? और अंबानियों को क्यों नहीं पकड़ता? सुप्रीम कोर्ट बाजू मरोड़े, सहारा श्री को अंदर दे, ठीक है, पैसे जमा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट घुरी मारे, घुरी यूं, अंबानी पैसे जमा कराए। तो मोदी के साथ क्या ठंका बिड़ा है? हवाई जहाज में जाता है अडानी के? हैं? मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ। वो पूछो। ये कहां से आ गए जी आपके पास नए लोग? कौन? अब तक तो मणिशंकर अय्यर थे, अब एक नया मणिशंकर अय्यर आ गया। सैम पिट्रोडा ने 1984 के दंगों के बारे में, सिखों के दंगों के बारे में जो कहा, हुआ सो हुआ। कहां से आते हैं जी कांग्रेस में ये लोग? राहुल गांधी ने 1000 चीजें पूछी हैं, मैंने 100,000 चीजें पूछी हैं, 2000 चीजें और किसी ने पूछी है। तुम मुझसे वो बात करो ना जो मैंने पूछी है। भटका मत गुरु, भटका मत। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने। आप तय करेंगे मैं क्या सवाल पूछूं? ना करो, तुम करो सवाल, मैं इसका जवाब क्यों दूं? सवारी अपने बस में चढ़ो ना, पट्टी लगी होती है देवांग। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। मैं किसी और के बारे में जवाब क्यों दूं? मैं जो सवाल कर रहा हूं उसके बारे में जवाब मांगना। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने इस देश को गिरवी रख दिया। एक जवाब दे। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने 5 साल में 32 लाख करोड़ का कर्जा, 278 टन सोना गिरवी रख दिया। मैं कह रहा हूं किसान मार दिया। मैं कह रहा हूं आज प्रधानमंत्री राष्ट्र धर्म की शरण में इसलिए जा रहा है क्योंकि मुद्दों से भाग रहा है।
नौकरियों की बात नहीं कर रहा, कभी देखी डेवलपमेंट की बात, हेल्थ की बात है, कभी देखी एजुकेशन की बात है, बजट कम कर दिए। यार देश विकास की बात करेगा अब, और तुम्हारे नहीं पर आप उनसे पूछो ना, उनसे आप पूछो। लोग जो राजनीति नहीं, उनसे पूछेंगे, उनकी बारी आएगी, उनसे पूछेंगे। पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, दो पूछो। कि आप लोग भी डर की राजनीति कर रहे हैं। काहे की? अब मैं आपको बता रहा हूँ, सत्ता सुन तो लीजिए, सत्ता सुन तो- उनके पास और डर की सवाल राजनीति तो हम। पूरा सुन लेना चाहिए, बोलो सवाल तो पूरा सुन लेना बोलो, चाहिए। सुनाओ। आज वोटिंग के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि देश को बचाने के लिए चुनाव है। यानी आप क्या कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं दोगे तो ये देश नहीं बचेगा, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, ये डराना नहीं हुआ लोगों को? तुम उनकी बात को डिस्टॉर्ट कर रहे हो। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने भी ये कहा है, हजारों ने ये कहा है हाँ। कि मोदी आया, यही वो कह रही अच्छा, है। आप मुझे भी तुम नहीं, करते नहीं, हो। नहीं, अरे, नहीं, आप मोदी से बात कीजिए, तुम कीजिए, मैं तो आपसे आप करके बात मेरी कर रहा हूँ। चलो आप जी जनाब जी, हजूर, जी, ठीक है कि नहीं? सिद्धू All जी। right, all right, सिद्धू जी, all right, हाँ, fine। बोलिए। ठीक है, जैसे कुछ ऐसा, बिल्कुल सही बात है। हाँ। मैंने ये कहा, अच्छा, आप ये बार बार हाथ मार देते मुझे, आपका हाथ है बहुत भारी। देखो भाई, देखा, और मुझे ऐसा, देखो, मैं मेरी इसका बात आदी नहीं हूँ कि लोग ऐसे देखो, तो मुझे पैक कर जो सरदार होता है ना, वो मैं, सरदार अगर लोग देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं डर डर के भाग रहा हूँ। दरअसल में इनका हाथ भारी है। हाँ, पर आप जवाब दे रहे थे। सुन लो, मेरी बात, तो तुम भटका देते हो ना, कोई बात नहीं, कोशिश फिर करो। आप तुम पे आ गए। अच्छा ठीक है, आप जी। right, ठीक है जी। अब सीधी सी बात है, मैंने कहा मोदी आया न्यूज खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म, मोदी आया किसान खत्म, मोदी आया मजदूर खत्म, इस बार मोदी आया तो देश खत्म। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रियंका जी, वो ठीक कह रही हैं कि इस बार किसी पार्टी की हार जीत से ज्यादा हिंदुस्तान की हार जीत होने वाली है, क्योंकि एक तानाशाह लोकतंत्र के गाब में तानाशाह अपना डिक्टेटरशिप चला रहा है। लोकतंत्र को डंडा तंत्र बना दिया, भय तंत्र बना दिया, ट्रोल तंत्र बना दिया, गुंडा तंत्र बना दिया। गौरी लंकेश, रोहित वेमुला, कितने लोगों के नाम दूं? क्या तुम भय से लोगों को चुप कराओगे? क्या लोगों को, क्या नवजोत सिंह सिद्धू जैसे स्वतंत्रता सेनानी के बेटे को तुम इसलिए चुप कराओगे कि वो तुम्हारी सत्ता को सवाल करता है? नवजोत सिंह सिद्धू से मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। टेढ़ा यही नवजोत सिंह टेढ़ा भी पूछो, टेढ़ा तो पूछूंगा। पूछो। सीधा सवाल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू भी इन्हीं के साथ थे। किनके साथ? इन्हीं के क्यों साथ छोड़ा? ये भी तो सुनो थे। ना, इन्हीं के साथ थे। सुनो तो आंखों पे तब पट्टी क्यों थी? तो मैं पट्टी नहीं, राज्यसभा छोड़ी, जाओ बताओ दिमाग कि कोई, एक मिनट सुनो, अब जवाब मेरा है, कोई एक 500 700 1000 जितने भी एमपी हुए हैं जिसने 6 साल की राज्यसभा छोड़ी हो, बोलो। इन्होंने कहा कुरुक्षेत्र से लड़ ले, जब आंधियां थी तो सिद्धू लड़े, और जब मोदी की वेव आई लहर, हाँ, तो सिद्धू कुरुक्षेत्र में लड़े, क्योंकि बादल जैसे डाकू, बादल जैसे तस्कर, ये बादल परिवार के साथ ही था, साले साहिबान जो तस्करी करते थे, उनके खिलाफ बोलता था सिद्धू। अब अगर सिद्धू चौथी बार जीता तो बादल साहब की हरसिमरत दूसरी बार जीतती, तो फिर वो मंत्री नहीं बनती। इसलिए एक तीर से दो शिकार करो, जेटली साहब को लाओ, सिद्धू को कुरुक्षेत्र भेजो। तो चला गया सिद्धू मंत्री पद के लालच में, छोड़ा इनको, कहा नहीं जाऊंगा, नहीं लड़ूंगा। जेटली साहब आए, वेव में 1.5 लाख पे हारे। हारे कि नहीं हारे? क्यों हारे? सिद्धू फिर जीता 45,000 से, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में। गुरु, फैसला लोग करते हैं और लोगों ने फैसले कर दिए, समझे? 78 सीटों से जीते। मैंने इनको कहा, मैंने कहा इनसे दूर हो जाओ, लोग इनको अच्छा नहीं समझते, तस्कर, डाकू। पंजाब को, लोगों की सरकार को एक परिवार की सरकार बना दिया इन्होंने, और बीजेपी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। यहां तस्करी के ऊपर रैली करनी थी अमित शाह जी ने, पूछना उनसे जाके, तुम्हें जवाब दे रहा हूं। नहीं आए, मैं गया। दूसरी बार रैली तय हुई, नहीं आए, मैं गया। चौथी बार हुई, नहीं आए, फिर मुझे कहा गया कि पंजाब से दूर रहो। मैंने कहा पंजाब से दूर नहीं रहेगा सिद्धू, तुमसे दूर रहेगा। पकड़ो अपनी राज्यसभा। जो तस्करों के साथ खड़े थे, गुंडों के साथ, वो राष्ट्र धर्म की बात करेंगे, वो बात करेंगे देश की, वो देश की सेवा की बात करेंगे। तुम्हारा जवाब आया कि नहीं आया? अगला सवाल पूछो। फिर तुम पर आ जाते हो आप, फिर वही बात, तुम पर आ जाते हो, आप भैया डरते नहीं हो। हमारे पंजाब में प्यार ही प्यार है, नहीं में भी प्यार है। नहीं, पर ये आप ये मुझे बताइए कि ऐसा नहीं है, आपने भी खामियाजा उठाया अपने इन बयानों का। जी, कौन सा बयान? आप एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल शो करते थे, कौन सा? टेलीविजन के 50 लोग, आज तक आपने वो छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, आपको छोड़ना पड़ा? मैं क्या, बिल्कुल नहीं। मैं पहले दिन से इस अभी कपिल के देखो तुम मैसेज, मैं पहले दिन से, फिर तुम इधर उधर की बात कर रहे हो, पहले दिन से
इनको पूछो, इनको कोई लेटर है इनके पास? 50 बंदे गए, सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हाइप करने के लिए, इनकी ट्रोल आर्मीज, उन्होंने नहीं लिख के दिया। सिद्धू खड़ा आज राहुल गांधी के लिए है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए खड़ा है, और एक शेरनी प्रियंका जी के लिए खड़ा है, जिनसे इनकी सिट्टी पिट्टी गोल होती है, जिससे घबराते हैं ना उसी पे वार करते हैं। फिर 4 बंदे खड़े करके प्रियंका जी के आगे कालियां झंडी, क्या हो गया उससे? उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ रही है। शेरनी है ये, उसका मिजाज है कि जब बच्चों को उठाएगी तो दांत कैसे करेगी, और जब फाड़ेगी जालिमों को तो कैसे फाड़ेगी। मुझे समझ भी नहीं आया, मैं तो सवाल पूछा था, आपने कॉमेडी शो वाला छोड़ना पड़ा आपको, आप ले गए वहां पे प्रियंका गांधी पर। देश की प्रगति का क्या सवाल है उससे? तू ना इधर उधर की बात कर, बता हिंदुस्तान का खजाना क्यों लुटा, बता ना। अरे मैं छोड़ ही हूँ, वो आप तो मैं प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो इसका क्या सवाल है देश के विकास के साथ? वो जाते हैं राष्ट्र धर्म की आड़ में फौज के कंधों से तीर चलाते, उनसे पूछो ना सवाल, क्यों नहीं पूछते? अब मैं गंभीरता से सवाल, मैं क्या पहले भी गंभीरता से पूछ रहे हो, मैं गंभीरता से जवाब दे रहा हूं तुम्हें, और टेढ़ा सवाल पूछ। मैं क्या तुम टेढ़ा भी पूछो ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कभी कभी आपको ये ख्याल आता है आपके दिल में क्या? कि थोड़ी मुझे अपनी जबान जो है वो थोड़ी सी मैं लगाम भी रखा करूं कभी कभी, ऐसा आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ईमानदारी से। 6 बार जीते एमपी को, तुम कौन होते हो सवाल करने वाले? मैं तो पत्रकार हूँ। तो फिर करो, पत्रकार तो सवाल जाके पूछ ही सकता है। इसको मोदी को पूछो कि राजीव जी के बारे में गंदगी बोल रहा है। आपका इंटरव्यू कर रहा तो हूँ, फिर उनसे क्यों नहीं पूछते ना? उनके वो करे तो जब न्यारी मौका लीला। मिलेगा, अरे वो करे तो उनसे न्यारी मौका लीला। मिलेगा, उनसे भी पूछूंगा। अरे भाई उनसे भी पूछूंगा सवाल। तुमने जिताए, आपने देवांग तुमने जिताए हैं मुझे 6 इलेक्शन। नहीं ना, सवाल तो पूछ सकता तो हूँ। लोगों को बोलो ना। अरे तुम फिर आप तुम पे आ गए। मैं आपको आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी आदत है। मैं ये तो गलत इंटरव्यू लेने तुम आए हो, मैं थोड़ा ना। फिर आप तुम पर आ गए, फिर आप बार-बार तुम पे आ गए। इंटरव्यू लेने तुम आए हो, मैंने बुलाया नहीं था तुम्हें। अरे फिर वही बात, अब आप मेरे घर में हो तुम, मैं तो नहीं गया तुम्हारे पास। नहीं, एक और सवाल है। बोलो। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी कि जब भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं कि जब भी पूरा देश में खुशी मन रही होती है, पुलवामा वाले के बाद बालाकोट वाली बात है, आप लोगों को उस खुशी में शामिल होने में मुश्किल होती है, क्या ये बात सही है? देश की भुखमरी 50% बढ़ गई, कितनी खुशी की बात है। देश में 5 साल में 8 लाख लोगों को रोजगार मिला, कितनी खुशी की बात है। 6.5 करोड़ लोगों को चाइना दे रहा है और हमने नहीं दिया, कितनी खुशी की बात है। अरे पर बालाकोट पे सवाल आप उठाते हैं। अरे भाई तुम जो सवाल करोगे उसका ही जवाब दूंगा क्या मैं? बालाकोट पे सवाल आप तुम उठाते हो ये सवाल 2 करोड़ नौकरी का, तुम उठाते हो प्रधानमंत्री की चिपड़ी चुपड़ी यूं करते हो तुम। अमित शाह जी से मैंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा 2 करोड़ नौकरी का सवाल मैंने उठाया। 15 लाख वाले जो 15 लाख का जो पैसा मिलना चाहिए लोगों को, उस पर सवाल उठाया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ कि बालाकोट वाले पर मैं कह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अमित शाह जी को बताएं कि उनके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि उनके बेटे की 16,000 गुना इनकम बढ़ गई, किसान की डबल नहीं हुई। पूछो ना उनको, बोलो। अरे बात बालाकोट पर हो रही है। अरे भाई ये तुम तय करोगे। मैं सवाल पूछूंगा तो तुम सवाल पूछूंगा ना, तो उसका जवाब देना। उसका इस देश के विकास के साथ क्या कंसर्न है? किसका? उसका। भाई बालाकोट पर जब ये भाई जब मोदी जी की आर्मी हो गई, जब हम नहीं हुई, ये सियासी तीर फौज के कंधों से लड़ना छोड़ो, क्योंकि फौज जंग लड़ने के लिए, तुम्हारा इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं। इसका राहत इंदौरी साहब ने जवाब दे दिया, दोबारा सुन लेना और बोलो। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ आज के खास मेहमान। सिद्धू जी धन्यवाद तो ले लीजिए आप। इधर धन्यवाद, यहाँ कैमरा इधर है, ये देवांग के लिए, ये ले कैमरा, ये लो कैमरा इधर है, यहाँ दे रहा हूँ ना, ये लो देवांग साहब आपके लिए हुजूर। नवजोत सिंह सिद्धू आप देख रहे हैं कि अपने अंदाज में बात करते हैं, लगातार अपनी रैलियों में भी इसी तरह से बात करते हैं, उसी गर्मी से और उसी जोश से आज उनसे बात हुई। धन्यवाद।